अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक है। आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी पूरी पराठे की रेसिपी। ये रेसिपी बेइंतहा रिक्वेस्टेड थी, पहले सिखा चुकी हूँ। इस बार दोबारा आपको डिटेल में समझा रही हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाए। और ये वही पूरी पराठा है जो आप फ्राई कबाब के साथ खाते हैं, सीख कबाब के साथ खाते हैं, या बाहर ऑर्डर करके कोई भी बारबेक्यू आइटम के साथ इसको ऑर्डर करके खाते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया है मैदा। तमाम इंग्रेडिएंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वांटिटी के साथ मेंशन होंगे, वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ सबसे पहले मैंने मैदे के अंदर डाल दिया है नमक, और नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ा सा ऑयल। यहाँ मैंने डाल दिया इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल, और इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम जैसे नॉर्मल घर में आटा गूंदते हैं वैसे ही गूंदेंगे, एकदम से बहुत सारा पानी नहीं डालेंगे वरना ये बहुत ही ज़्यादा लिक्विड डो रेडी हो जाएगा। आपको बिल्कुल सॉफ्ट डो जो है इसका गूंदना है। थोड़ा सा आटा मिक्स करते जाएं और एक साइड पे रखते जाएं। उनको बता रही हूँ जो कि बिगनर्स हैं, जिनको आटा गूंदने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आप इस तरीके से थोड़ा सा जो है आटा मिक्स करते जाएँ और एक साइड पर रखते जाएँ, और फिर थोड़ा सा ही पानी डाल के आखिरी का बैच भी इसी तरीके से जो है मिक्स कर लें। यहाँ आप इसको देखें, हल्के हाथ से जो है गूंदते जाएंगे। अभी इसमें मज़ीद पानी नहीं डालना है। आप इसको जितनी देर तक मसलेंगे उतनी ही देर तक इसके अंदर ना लोच आना शुरू हो जाएगा। ये देखें, मैं हाथ से इसको किस तरीके से बार बार मसल रही हूँ। आपको इसको इतना ही सॉफ्ट रखना है, बहुत ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं रख देना है। उससे फिर क्या होगा कि आपसे पूरी पराठा संभलेगा नहीं। आपको जैसे घर का नॉर्मल आटा जो ईजिली आज जिससे आप रोटी बना सकते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही आटा गूंदेंगे। ये देखें, आटे को मैंने ये अच्छे से गूंद लिया था। थोड़ा सा इसके ऊपर डाल रही हूँ ऑयल, और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देने के लिए रख दूँगी। मीनवाइल मैं क्या करूँगी, मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है और उसके अंदर डाल दिया है थोड़ा सा घी, और इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हम क्यों बनाते हैं, वैसे इसको साथ बोलते हैं। इसको हम क्यों बनाते हैं, इससे ये होता है कि जब हम आटा का पेड़ा बनाते हैं और उसके अंदर इसको अच्छे तरीके से स्प्रेड करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा पराठा या पूरी परत वाली बनती है और बहुत अच्छे तरीके से फ्लफ़ी सी बनती है। ये आपको ज़रूर करना है क्योंकि ये पूरी पराठे में लाजमी जाती है। इसको मैंने एक साइड पर अच्छे से करके रख लिया। आप देख लें, ये बहुत हल्की हल्की सी लगानी होती, ज़्यादा नहीं लगानी होती। 10 मिनट के बाद आप देख लें आटा कितना बेहतरीन सा रेडी हो चुका है। अब क्या करेंगे, अपने काउंटर स्लैब पे हल्का सा जो है ऑयल लगाएंगे और आटे को जो है अच्छे से एक दफ़ा और मसल लेंगे। और अपने जितना हमें ज़रूरत है पेड़ों की, हम जितने पूरी पराठा बनाना चाहते हैं उतने ही हम बड़े बड़े पेड़े तोड़ लेंगे। मैंने तकरीबन इससे जो है 7 पूरी पराठे बनाए थे। इसको आप अभी जो है हल्का सा कट लगाकर शेप दे देंगे और काट लेंगे, जिस तरीके से हम नॉर्मल अपनी पूरियों के पेड़े बना के रख लेते हैं। यहाँ देख लें, आपको 8 नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे साइज़ छोटे लग रहे थे तो मैंने एक पेड़े में से जो है बाकियों को और डिवाइड करके इसके अंदर ऐड कर दिया था। अब आप देख लें, सबसे पहले मैं पेड़े को बेल रही हूँ। इसमें शेप का कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम सिर्फ इसको बेल रहे हैं, क्योंकि अब इसके अंदर जो है हम जो हमने मैदे की और घी की जो हमने एक पेस्ट बनाया था ना, वो हम इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड करेंगे। ये स्प्रेड ज़रूर करिएगा, इससे क्या होगा कि हमारा जो पराठा है वो बहुत ही खस्ता और फ्लफ़ी सा बनेगा। नॉर्मल जिस तरीके से आप अपना चौकोर पराठा बनाते हैं या जैसे पेड़े को फोल्ड करते हैं वैसे ही कर लें। आप देख लें, चारों कोनों से इसको उठा के इस तरीके से जो है आप स्लैब पर जो है ऊपर नीचे करिएगा, तो ये देखें ज़बरदस्त हमारा गोल पेड़ा रेडी हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने सारे पेड़े जो हैं ईज़िली बना लीजिएगा। एक पूरी पराठा मैं आपके सामने और बना रही हूँ। आप देख लें, इसको अच्छे से बेल लेंगे और जो हमने घी का पेस्ट बनाया था वो इसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे। नॉर्मल जिस तरीके से भी आप चाहें इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं आपको बता रही हूँ फ़ोल्ड करने का वैसे ही करें। इस तरीके से आप सारे पेड़े बना के रख लेंगे और अब यहाँ पे दोबारा आप इसको 5 से 10 मिनट का रेस्ट देंगे। उससे पेड़े जो हैं आराम से, जो कहते हैं ना सेट हो जाना, वो हो जाएंगे। अब आप देख लें, आराम से सारे पेड़े सेट हो गए थे। अब मैं एक पेड़ा लूँगी और काउंटर स्लैब पर जो है आराम से इसको हाथों से फैलाऊँगी, और या आप चाहें तो रोलिंग पिन जिस तरीके से मैं यूज़ कर रही हूँ वैसे कर सकते हैं। आपको जो है इसको अच्छे तरीके से फैला लेना है। और अब मैं इसके ऊपर जो है क्या करूँगी, थोड़ा सा जो है उंगली से जो है इसके अंदर छोटे छोटे से होल कर दूँगी। उससे क्या होगा कि जब आप इसको गरम गरम घी में डाल के फ्राई कर रहे होंगे ना, तो ये फूलेंगे नहीं। वरना तो ये अगर आप इसमें होल नहीं करेंगे तो ये पूरी की तरीके से जो है फूल के बहुत ना बड़े बड़े से हो जाएंगे। हमें इसको बड़े बड़े खस्ता पराठों में बनाना है, तो इसलिए आपको सुराख इसमें ज़रूर करना है।
वैसे तो ये पूरी पराठे बड़ी बड़ी कढ़ाई में या फिर बड़ी बड़ी जो तवी होती हैं उसमें फ्राई किए जाते हैं, क्योंकि ये साइज़ में बड़े बनते हैं। क्योंकि हमारा पैन छोटा है तो मैंने छोटा पूरी पराठा बनाया। आप जितना बड़ा हैंडल कर सकते हैं आप उतना ही बड़ा बनाइएगा। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप गोल शेप का ही बनाएं, क्योंकि इसको उठाते हुए जब इसको कढ़ाई में डालते हैं तो इसका शेप थोड़ा सा आउट हो जाता है। इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको बनाना है और ट्राई करके अपना फीडबैक मुझे देना है। आप इसको ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसको बहुत ही खस्ता और ज़बरदस्त बनाने के लिए आपको इससे ज़्यादा इसको कुक नहीं करना है। अगर आप इसको इससे ज़्यादा कुक करेंगे तो ये बेइंतहा क्रिस्पी हो जाएंगे। फिर ये आपको जो है बिल्कुल पूरी जो पापड़ वाली होती है बिल्कुल वैसी ही लगेगी। तो लिहाजा आपको इससे ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है। अब इसका कलर देख लें और आप देख लें इसके अंदर कितने ज़बरदस्त से पट बन गए। आगे चल के आपको उसका साउंड सुनाऊंगी कि कितने खस्ता और कितने क्रिस्पी बने थे। देखा आपने इसका साउंड कितना ज़बरदस्त है, कितने क्रिस्पी थे। मैंने इसको फ्राई कबाब के साथ सर्व किया था। मैंने आपको फ्राई कबाब की रेसिपी दी थी। आप इसको सीख बोटी के साथ या टिक्का के साथ भी खा सकते हैं। ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फीडबैक देना है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कलर देखें बेहतरीन सा बनाता और बहुत ईजी रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। तो फिर अगली एक रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।